हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ 2020 में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ग्रामर क्या होता है और डिफरेंट टाइप से मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको भी समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर, एक्सप्लेन ईच ऑफ देयर। ठीक है, और जस्ट उसके बाद या तो राइट शॉर्ट नोट एंड चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर या राइट शॉर्ट नोट एंड चॉम्स्की हायरार्की एंड व्हाट इज ग्रामर, एक्सप्लेन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर्स डिनोटेड सिंथेटिकल रूल्स फॉर द कन्वर्सेशन इन द नेचुरल लैंग्वेज। जैसे कि इंग्लिश की ग्रामर होती है वैसे ही प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है जिसके रूल्स होते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में बात करें कि डू, डज, कैन, शुड, कैन, मतलब ये कहाँ लगते हैं, कहाँ लगाना, ये सब उसके क्या है, इंग्लिश के रूल हैं। ऐसे ही प्रत्येक लैंग्वेज के अपने अपने एक रूल होते हैं। Linguistics has attempted to define grammar since the inception of natural language like English, Sanskrit, Mandarin, etc. In formal language also grammar define the rule of or syntax and structure of the language. लैंग्वेज को हम किसी ग्रामर भी उसके रूल, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि संस्कृत अपनी हुई और इंग्लिश हुई और एक मॉडर्न, मतलब इनके भी एक ग्रामर रूल हैं जो कि उनके समय जब इनको बनाया गया उनके समय से ही ये चलते आ रहे हैं और इन्होंने डिफाइन किया है कि जब तक जितनी भी लैंग्वेज आएंगी उनके भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, फॉर्मल डेफिनेशन दैट आर राइटन दी पेपर etc। जो हम पेपर वगैरह में लिखते हैं वो हमारी कैसी होती है, फॉर्मल डेफिनेशन होती है, जिसे हम फॉर्मल डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। ग्रामर जी कैन फॉर्मली राइटन एज आ 4 टपल्स। इसके कितने टपल्स के रूप में हम लिखते हैं इसको, VTPS, वेयर, जहाँ पे भी क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल, एंड T सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, स्मॉल ए, स्मॉल बी ए या CDA भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा टर्मिनल में। और P प्रोडक्शन रूल, जिसमें टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल दोनों होते हैं। ठीक है, और S स्टार्टिंग सिंबल होता है। जब हम कोई भी प्रोडक्शन रूल के माध्यम से किसी को सॉल्व करेंगे ग्रामर को, तो वहाँ से मुझे क्या, सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल जो भी है उसको लेना पड़ेगा। यदि हम इस ग्रामर को एक ट्री के माध्यम से समझें तो देखिए किस तरह, ये हमारा क्या है, एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है तो इसे नॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं, इसे S। ठीक, एंड V यहाँ पर नॉन टर्मिनल होगा, एंड जिसके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनल। ये सब टर्मिनल होंगे तीनों, D, E एंड C। जो B है वो नॉन टर्मिनल, जिसके एक सिंपल भाषा में समझे तो जिसके चाइल्ड नोड होते हैं वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनल, और जिसकी कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है वो टर्मिनल। एंड जो सबसे फर्स्ट में आता है उसे स्टार्टिंग सिंबल एंड नॉन टर्मिनल भी होता है। When any variable generate any symbol that is called प्रोडक्शन रूल। जब कोई भी वेरिएबल कोई भी सिंबल जनरेट करता है तो वो क्या कहलाता है, उसके लिए प्रोडक्शन कहलाता है या प्रोडक्शन रूल कह सकते हैं उसे। जैसे ये यहाँ एक वेरिएबल है और ये भी कोई है जनरेट कर रहा है तो ये इसके लिए एक क्या, प्रोडक्शन रूल बन गया। अब टाइप ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार की होती है, ग्रामर 4 प्रकार की होती है, जिसमें से टाइप 0 से हम स्टार्ट करेंगे या टाइप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टाइप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो टाइप 0 की बात करें, अनरेस्टेड एंड फेस स्ट्रक्चर एंड रिकर्सिवली इनवरेबल। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप 0। एंड टाइप 1 की बात करें, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसे शॉर्ट में हम CSG भी कहते हैं, CSG। एंड टाइप 2
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। एंड टाइप 3 रेगुलर ग्रामर RG। ये कितने हो गए अपने 4 हो गए, 0 से नंबर 3 तक 4 टाइप की ग्रामर होगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनरेस्टेड एंड फिश स्ट्रक्चर्ड एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। ठीक है, टाइप 0 में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि द प्रोडक्शन हैव नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग S और जनरेट क्या कर रहा है उसमें A, या A भी कर सकता है और टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल दोनों भी कर सकता है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यह केवल टर्मिनल को ही जनरेट करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट की बात करें रूल्स में, द प्रोडक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डिनोटेड बाई एरो बीटा। ये अल्फा क्या है वेरिएबल, एंड बी क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन, जो A B कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि वेयर यहाँ विथ एटलीस्ट 1 नॉन टर्मिनल एंड अल्फा कैन नॉट बी नल, अल्फा के जो भी प्रोडक्शन बनेंगे वो नल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या बात हो रही, नल नहीं होने चाहिए, कैन नॉट बी नल, एंड उसके एक कम से कम उसमें एक नॉन टर्मिनल तो होना ही चाहिए। एंड तीसरा रूल्स की बात करें, बीटा इज स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, स्ट्रिंग जो भी होगी उसकी बीटा की जगह पे वो नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। एंड टाइप 1 की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसे हम शॉर्ट में CSG भी कहते हैं। एंड इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 ग्रामर शुड बी टाइप 0। जो टाइप 1 ग्रामर है उसे सबसे पहले तो टाइप 0 होना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को। देन सेकेंड रूल क्या कहता है, द प्रोडक्शन कैन बी इन फॉर्म ऑफ अल्फा एरो बीटा एंड विथ रेस्ट्रिक्शन दैट अल्फा लेस देन इक्वल बीटा, दैट इज काउंट ऑफ सिंबल इन लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। जो यहाँ पे प्रोडक्शन इसमें बन रहा है वो अल्फ़ा है, जो या तो छोटे होने चाहिए, जो भी सिंबल उसमें बनेंगे अल्फ़ा के वेरिएबल की जगह जो सिंबल बनेंगे वो बीटा से या तो कम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे A और B लिया है हमने सिंबल अल्फ़ा की जगह, तो वहाँ पे बीटा की जगह 2 सिंबल तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बीटा के उससे अल्फ़ा के बीटा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू राइट साइड बीटा से, मतलब जो मैंने बताया वही यहाँ पे बताया जा रहा है, लेस देन। ठीक है, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को शॉर्ट में क्या कहते हैं CFG। एंड इसमें भी रूल्स हैं, तो फर्स्ट रूल की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 2 ग्रामर शुड बी टाइप 1। जो टाइप 2 ग्रामर है उसको सबसे पहले टाइप 1 बनाना पड़ेगा, जब हम उसको टाइप 2 बना सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड रूल की बात करें, द प्रोडक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एरो B एंड विथ रिस्ट्रिक्शन दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन कैन ओनली 1 वेरिएबल नॉन टर्मिनल। जो हमारा राइट साइड में अल्फ़ा दिया गया है उसका केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसमें काउंटिंग में एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ से हमने अल्फ़ा लिया एंड एरो बीटा, अब यहाँ पे मैं A ले सकता हूँ और यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A की जगह A एंड B नहीं हो सकता, इसमें केवल एक ही हमें वेरिएबल चाहिए काउंट में, जो अल्फ़ा की जगह। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बीटा इट कैन बी, जबकि बीटा में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका एक ही सिंबल जनरेट करेगा, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब टाइप 3 की बात करें तो उसमें क्या करना है, रेगुलर ग्रामर, जिसे हम RG शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं। इसके भी कुछ रूल हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी टाइप 2, इसे सबसे पहले टाइप 2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम टाइप 3 में कन्वर्ट करेंगे। एंड सेकेंड रूल कहता है रेगुलर ग्रामर इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ग्रामर, इट शुड बी इन द गिवन फॉर्म ओनली V एरो V T स्टार एंड T स्टार और V T स्टार V या T स्टार। अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वेरिएबल है वो किस किस को दर्शाएगा, या तो वेरिएबल और नॉन टर्मिनल साथ में आए, या सिर्फ क्या आए टर्मिनल।
टर्मिनल ही टर्मिनल आए या उसमें एक वेरिएबल हो और टर्मिनल ही टर्मिनल हो, इस तरह से यह दर्शाता है। एंड इट कैन ऑफ टू टाइप आइदर लेफ्ट लीनियर एंड राइट लीनियर, ये इसे दो टाइप से सॉल्व करते हैं, राइट लीनियर एंड लेफ्ट लीनियर। अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था चॉम्स्की हायरार्की क्लासिफिकेशन, तो उसका इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे कि यहाँ से देखो टाइप 0 को हम क्या बोल रहे थे, अनरेस्टेड, एंड टाइप 1 को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, एंड टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड टाइप 3 रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर सबसे पहले यह सभी पर डिपेंड होगी, मतलब टाइप 3 ग्रामर जो होगी वो टाइप 2 भी होगी, टाइप 1 एंड टाइप 0, एंड टाइप 2 ग्रामर जो होगी वो किस तरह की होगी, टाइप 1 एंड टाइप 0 दोनों ही उसमें इंक्लूड रहेंगे। एंड टाइप 1 टाइप 0 को रिकॉग्नाइज करेगी, एंड टाइप 0 खुद से ही क्रिएट करती है ग्रामर को, ठीक। टाइप 0 जो ग्रामर है वो अनरेस्टेड ग्रामर रिकॉग्नाइज्ड बाई किसके द्वारा की जाती है, ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। इसको हम ट्यूरिंग मशीन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड टाइप 1 को हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर CSG जो एक्सेप्ट की जाती है किसके द्वारा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के द्वारा। एंड टाइप 2 प्रकार की ग्रामर किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो एक्सेप्ट की जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसे हम शॉर्ट में PDA भी बोलते हैं। एंड टाइप 3 जो ग्रामर है रेगुलर ग्रामर वो एक्सेप्ट की जाती है फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।